किसान भाइयों नमस्कार। मैं दशरथ दाकड़ा, आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। धान की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए आपको आमतौर पर धान में बहुत से पोषक तत्वों का प्रयोग करना होता है। यानी कि किसी भी फसल से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए हमें बहुत से पोषक तत्वों का प्रयोग करना होता है, जिससे सभी पोषक तत्व हमारी फसल में पर्याप्त कार्य कर हमारे उत्पादन को बढ़ा सकें। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा खाद बताने वाला हूँ जिसका प्रयोग आपको धान में करना है, जिससे आम तौर पर आपके धान से आपको अधिक उत्पादन मिलेगा, आपकी फसल में कोई रोग भी नहीं लगेगा। इस वीडियो को कम्प्लीटली पूरा देखें। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो घंटी है उसे ज़रूर दबाएं और अधिक से अधिक इस वीडियो को किसानों तक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, मुख्य रूप से किसान धान में नाइट्रोजन, फास्फोरस या जिंक, यूरिया, इनके अलावा कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं उनका प्रयोग नहीं करते हैं। अधिकतर किसान तो केवल यूरिया डालकर ही धान की खेती कर रहे हैं, लेकिन फसल को मुख्य रूप से अच्छी पैदावार या बढ़िया ग्रोथ के लिए मुख्य रूप से 10 से 15 प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। अगर आप कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व जिनकी फसल को ज़्यादा ज़रूरत होती है वो अगर धान में उपलब्ध करा देते हैं तो आम तौर पर आपके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इस वीडियो में हम जिस पोषक तत्व के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सल्फर। किसान भाइयों, धान की फसल में सल्फर का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बाद चौथा प्रमुख स्थान सल्फर का आता है। आपको धान में सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं धान में सल्फर का प्रयोग करने से क्या फ़ायदे होते हैं। किसान भाइयों, सल्फर एक फंगिसाइड का कार्य करता है। यह फसल की जड़ों तक पहुंचकर फसल में लगने वाले सभी प्रकार के कीटों को दूर करता है, जिससे जो धान में पीलापन आता है वह समस्या से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही सल्फर के प्रयोग से पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, पौधे की ग्रोथ व विकास में मदद मिलती है। साथ ही धान के जो दाने होते हैं उन दानों में चमक प्रदान करने का काम भी सल्फर करता है। आमतौर पर तिलहनी फसलों में किसान सल्फर का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप धान की फसल में एक बार सल्फर का प्रयोग ट्राई कर देख सकते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं कि सल्फर आप कौन सा प्रयोग में लाए और किस प्रकार और कौन से समय पर। तो किसान भाइयों, बहुत से किसान बुआई से पहले खेत तैयारी में एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट खाद का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो धान की फसल में बुआई से पहले एसएसपी खाद का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको धान में सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। इसका प्रयोग आप धान में बाले आने से पहले कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपको सल्फर कौन सा लेना चाहिए। मार्केट में कई प्रकार के सल्फर मौजूद हैं। सल्फर दानेदार, सल्फर पाउडर, सल्फर लिक्विड, इसी प्रकार से कई प्रकार के सल्फर आपको मिल जाते हैं। अगर आप सल्फर का प्रयोग करना चाहते हैं तो 7 से 8 केजी आप या तो सल्फर बेंटोनाइट 90% वाला जो दाल वाला आता है उसका प्रयोग भी आप अपने धान में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सल्फर पाउडर का प्रयोग करना चाहते हैं तो यूरिया के साथ आप मिलाकर सल्फर 80% WG वाले सल्फर का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप किसी भी अन्य फर्टिलाइज़र के साथ मिलाकर धान में दे सकते हैं। सल्फर के प्रयोग से आपके उत्पादन में वृद्धि होगी, क्योंकि सल्फर एक महत्वपूर्ण खाद है और यह फसल उत्पादन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो आप धान की फसल में एक बार सल्फर तत्व का प्रयोग ज़रूर करें, जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।